की जांच के लिए अब न्यायिक आयोग सीधे घटनास्थल और पीड़ित परिवार के दरवाजे तक पहुंच गया है। घटना के 8 दिन बाद बिहार राज्य विधि आयोग की टीम भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंची, जहां भरत तिवारी का परिवार पिछले 1 सप्ताह से न्याय की गुहार लगा रहा है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पहुंची जांच टीम के साथ शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश, भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, एसपी राज और कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। गांव पहुंचते ही जांच टीम ने सबसे पहले भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, परिवार के आरोप सुने, घटना की जानकारी ली और पूरे मामले से जुड़ा लिखित आवेदन मांगा। जांच टीम ने स्पष्ट किया कि अब हर आरोप, हर दावा और हर तथ्य को जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह जांच प्रक्रिया की पहली औपचारिक यात्रा है। परिवार का पक्ष दर्ज किया जा रहा है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जांच टीम के सामने भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बेटे के लिए इंसाफ की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की जान लेने वालों को कानून के तहत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी रखी। सुनिए इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ कह रही हैं भरत तिवारी की मां आशा देवी। बात ये भइल है कि मैंने लिख के दीजिए आप, हम न्याय करेंगे। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बा में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। जज सर क्या बोल? ठीक है, लिख के दीजिए। क्या बातें बोल रही? अब तने हमारा से बात भइल है। डीआईजी साहब क्या बोल? डीआईजी साहब का बोली का बोली कोई ना बोला। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आई रहा खड़ा रहा है जाए ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के। अच्छा क्या क्या बातें रखी, क्या क्या मांगे रखी? हम मांग रखनी है कि एसटीएम आदेश कैले बा में जेकर जेकर हाथ बा सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएम वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं। दरअसल भरत तिवारी की मौत के बाद से ही परिवार लगातार इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है। परिजनों का आरोप है कि भरत की हत्या की गई है और बाद में उसे पुलिस मुठभेड़ का रूप देने की कोशिश की गई। यही वजह है कि गांव से लेकर राजधानी पटना तक इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं न्यायिक जांच टीम के पहुंचने से पहले एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। एनकाउंटर के 7 दिन बाद भोजपुर के एसपी राज खुद आधी रात को बिलौटी गांव पहुंचे और पहली बार पीड़ित परिवार से मिलकर बातचीत की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में एसपी ने साफ कहा कि वह परिवार को समझाने नहीं बल्कि उनका पक्ष सुनने आए हैं। इस दौरान भरत की मां ने सुरक्षा को लेकर अपनी आशंकाएं भी जताई और दावा किया कि रात के समय संदिग्ध वाहन घर के आसपास चक्कर लगाते हैं। परिवार ने कहा कि उन्हें अब भी भय का माहौल महसूस होता है। वहीं भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने एसपी के सामने वही सवाल रखा जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल माना जा रहा है। अगर भरत ने हथियार फेंक दिया था तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? परिवार का कहना है कि इसी सवाल के जवाब में पूरे एनकाउंटर की सच्चाई छिपी हुई है। एसपी ने भी इस बिंदु को गंभीर बताते हुए आश्वासन दिया कि जांच के दौरान हर पहलू की गहन पड़ताल की जाएगी। बता दें कि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। विभागीय कार्रवाई के तहत पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं और पूरे घटनाक्रम की अलग अलग स्तर पर जांच चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम है रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में चल रही न्यायिक जांच, क्योंकि सवाल सिर्फ भरत की मौत का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में एक पुलिस मुठभेड़ थी या फिर एक ऐसा एनकाउंटर जिसकी कहानी और हकीकत अलग अलग हैं।